हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए आगे के एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में दिखाता है यूनिकली बोलता है चुनिए, और लड़की सोचती है मुझे पता ही था यूनिकली के पास बहुत दुकानें होंगी, और वो सोचती है कि इसके पास 10 दुकानें हैं और यूनिकली मुझे एक बार ही मौका देगा चूज़ करने के लिए। वो ध्यान से देख रही होती है और सोचती है कि यहाँ तो ज्वेलरी की दुकान भी है, यहाँ ये यूनिकली तो सच में बहुत ज़्यादा ही दयालु है अगर ये चाहे तो। फिर वो बोलती है दोनों सही है, और वो यूनिकली को बोलती है सर क्या आप मुझे दुकानें दे दोगे जो मैंने चॉइस किया है। यूनिकली उससे बोलता है हाँ ज़रूर ले सकती हैं अगर आपको सब अच्छे लग रहे हैं तो, आप मेरी हैं वैसे भी तो मैं आपको क्यों रोकूं। लड़की ये सुनकर एकदम शर्मा जाती है और सोचती है ज़रूर सच नहीं है, और यूनिकली से बोलती है हाँ सर आप सही हैं, और वो बोलती है मुझे ये दोनों पसंद है। और यूनिकली सोचता है कपड़े की दुकान और किताबों की दुकान, इनने ये सब लिया है। तो यूनिकली लड़की को बोलता है ठीक है फिर आपके हैं ये अब से। लड़की एकदम खुश होकर थैंक यू बोलती है यूनिकली को। तो उसके बाद यूनिकली बोलता है ठीक है अपने आप को साफ कर लीजिए और कपड़े बदल लीजिए। लड़की बोलती है क्यों। तो यूनिकली बोलता है आपको ये दुकान नहीं चाहिए क्या, अगर चाहिए तो मैं आपको ये दुकान दिखा दूँ। लड़की एकदम खुश होकर बोलती है थैंक यू सर आप सबसे अच्छे हैं, मैं अभी जाकर तैयार होकर आती हूँ, और वो गायब हो जाती है वहाँ से। उसके बाद वो खास नौकर को दिखाया जाता है। वो यूनिकली के पीछे खड़ा रहता है और वो बोलता है मुझे लग रहा है तुमको मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो डर ही गया था जब मुझे नौकर ने बताया था यमन के बारे में, और मैं सोच रहा था कि लेडी चंग के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है ये सब करने के लिए, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। उसके बाद यूनिकली बोलता है ह्यूयांग का इससे कुछ लेना देना नहीं है, यूनिक वैंग ने ये सब करवाया है। तो खास नौकर बोलता है वही यूनिक वैंग ना जो तुमको स्वीट हार्ट बुलाता है हमेशा, क्या वो जलीसी की वजह से सब कर रहा है। यूनिकली एकदम डरावना चेहरा बनाकर बोलता है चुप हो जाओ। वो खास नौकर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है ठीक है कम से कम ये सब वो राजकुमार तो नहीं करवा रहा है, लेकिन तब भी हम लोग को उसको और परेशानी बढ़ाने नहीं दे सकते हैं, कि इसको क्या ही पता अगर उसने हम लोग का प्लान खराब कर दिया तो। यूनिकली बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। उसके बाद यूनिकली को दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है कि एक सिर्फ कपड़े चेंज करने में उनका इतना टाइम क्यों लग रहा है, हम लोग तो सिर्फ दुकान देखने जा रहे हैं। उसके बाद यूनिकली वो को लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। लड़की बोलती है सॉरी आपको इंतज़ार करवाने के लिए, अब चलिए करते हैं। तो यूनिकली बोलता है ज़रूर चलिए चलते हैं। लड़की एकदम खुशी खुशी चले लगती है और वो दोनों साथ में घोड़े गाड़ी में बैठ जाते हैं, और लड़की यूनिकली को देखते हुए सोचती है ये पागल यूनिकली कपड़े चेंज करने के बाद हैंडसम लग रहा है। तो यूनिकली उससे पूछता है कि आप क्या देख रही हैं और आपने डिसाइड नहीं किया कि आप कौन सी दुकान पर रुकेंगी। तो लड़की यूनिकली बोलती क्या हम लोग ज्वेलरी की दुकान को देख नहीं सकते हैं क्या। तो यूनिकली बोलते हैं क्या अब आपको पछतावा हो रहा है क्या दूसरी दुकान लेने पर और ज्वेलरी की दुकान ना लेने पर। लड़की बोलती है नहीं सर मैं बस ज्वेलरी की दुकान देखना चाहती हूँ। तो यूनिकली बोलता है लड़की से ठीक है ज़रूर, आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो मैं फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे चंद फैमिली तो अच्छे से खासी अमीर फैमिली है, तो फिर आप गरीब इनोसेंट बम्पकिन जैसे क्यों एक्टिंग कर रही हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि लड़की नए ज़माने से आई है और वो गरीब भी है, और यूनिकली को इस सब के बारे में पता नहीं है। ये सुनने के बाद लड़की गुस्सा चेहरा बनाकर सोचती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बम्पकिन मिलाने के लिए। तुमने कभी ना ही प्लेन देखा है, यहाँ तक कार भी ड्राइव नहीं किया, और ना ही फ़ोन यूज़ किया है, और ना ही कंप्यूटर पर गेम खेला है, तुमको तो इन सब के बारे में पता भी नहीं है और तुम मुझे बम्पकिन मिला रहे हो। उसके बाद दिखाता है ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़की बंदरों की तरह कूद रही होती है और सोच रही होती है ये तो बहुत बड़ा है, और सोचती है कि या अगर मेरे पास थोड़ा सा हिम्मत होता ना तो ये दुकान मेरी होती। उसके बाद यूनिकली लड़की को बोलता है चलिए अंदर आ जाओ बम्पकिन। लड़की सब कुछ देख कर एकदम हैरान हो जाती है और वाह वाह करती रहती है। यूनिकली बोलता है कि आप कुछ भी ले सकती हैं जो भी आपको पसंद है। लड़की इधर उधर कूद के देखना स्टार्ट कर देती है और यूनिकली वहाँ पर आराम से बैठकर उसको देख रहा होता है। उसके बाद लड़की यूनिकली को थैंक यू सर बोलती है। उसके बाद यूनिकली दुकान के मैनेजर को बोलता है मैनेजर आज से लेडी चैन कभी भी यहाँ पर आए और जो भी उनको पसंद आए उनको दे देना। तो मैनेजर बोलता है ठीक है सर।
वो मैनेजर सोचता है कि यूनिकली आज से पहले सिर्फ यहाँ पर लेडी जियांग को ही यहाँ पर लेकर आए थे और आज ये कुछ नया ही चेहरा इनके साथ है। उसके बाद दिखाता है लड़की सोचती है यहाँ पर बहुत सारा सोना, चांदी और ज्वेलरी है। अगर ये सब मेरे पास पहले होता जब मेरी रूह नहीं बदली थी तो फिर मेरे पापा सेव रहते वो सब लोगों से जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था। उसके बाद कोई चिल्लाकर बोलता है कि यूनिक वैंग यहाँ आए हैं। लड़की सोचती है क्या यूनिक वैंग? यूनिकली मन में सोचता है कि इसको पता चल ही गया। उसके बाद यूनिक वैंग की आवाज़ आती है कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था तो मैंने ही तुमको खोज निकाला।